पूछो तो बताएंगे में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत से लोग इसे अच्छा कह रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन इसके बजाय अगर आप इसे सवाल के तौर पर पूछेंगे तो और भी खुशी होगी। आज भी ब्रदर एमडी जगन आए हैं। लेट्स वेलकम हिम। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के बारे में बहुत लोगों का कहना है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, लेकिन हम इसके लिए नहीं कर रहे हैं। बहुत से सवाल उन्हें पूछना है और जितना हो सके आप बाइबल से उन्हें जवाब भी दे रहे हैं, और दर्शक भी अगर गहरी सवाल पूछे तो हमारे लिए भी ये अच्छा होता है, मैं समझता हूँ। देखिए, वो जो सवाल पूछते हैं ये उनके जैसे कई लोगों तक पहुंचता है। करेक्ट। केवल उन्हीं के पास ये सवाल होते हैं जी। यदि ये पूछे तो ऐसे नहीं पूछने वाले 50-100 लोग होंगे, हाँ। उन तक भी ये पहुंचता है। सरल शब्दों में हमारे गांव में कहावत है, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। किसी को पहले शुरू करना है। हम जाया करते थे यूथ मीटिंग्स में, सवाल पूछने के लिए कहे तो कोई नहीं कहता, बस ऐसे ही बैठे रहते थे। किसी तरह से दबाव डालकर या आइस ब्रेक करके किसी तरह से एक सवाल पूछने लगाते थे, फिर अगले सवाल आ जाते थे। ऐसे 2-3 घंटे बीत जाते थे। ये जो स्टार्टिंग यानी प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम जी, ये बहुत से लोगों में है। हाँ, यूं कहा जाए तो परमेश्वर की सेवकाई में आने के लिए हमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। टेक्निकली बुलाने पर तुरंत ही प्रभु की सेवा में आ जाते हैं, और जो देरी से आते हैं इनमें फर्क होता है। अगर तुरंत प्रत्युत्तर देकर अगर आप आ जाते हैं तो इसमें फर्क देख सकते हैं। ये फर्क तो पतरस में और पौलुस में देख सकते हैं। पौलुस को देखिए, उसने तुरंत प्रत्युत्तर दिया, परमेश्वर तू क्या चाहता है कि मैं करूं। पतरस आता था जाता था। इन दोनों के बीच का फर्क पहले तो प्रेरितों के काम में, पत्रियों में भी इस फर्क को अच्छे से देख सकते हैं। एनी टाइम हमें रेडी रहना है, इसके लिए एक बेसिक बता रहा हूँ। हम तो सिपाही हैं ना। जी हाँ। आज एक अलग तरह का सवाल है और उसे मैं प्रैक्टिकल तौर पर पूछना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट से एक वर्डिक्ट आता है, एक फैसला। अब सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आता है, वो इसलिए क्योंकि वो एक सुप्रीम है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है। और क्यों इन सबको पार करके वहां जा रहे हैं? क्योंकि समटाइम्स लोअर कोर्ट और हायर कोर्ट में जो फैसला उसे बदलने का पावर सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए वो सुप्रीम है। पहला राजा 21वां अध्याय में एक अलग तरह का एक टोन है। इसे एक सवाल के तौर पर एक मैं रखना चाहता हूँ। ये दर्शकों के लिए ज़रूर उपयोगी होगा, ये मैं समझता हूँ। दर्शक भी इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है वो एक फैसला सुनाते हैं। मतलब अगर हम उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम उसे कह रहे हैं तो किंगडम्स रूल, मतलब डेमोक्रेसी, आप अक्सर कहते रहते हैं डेमोक्रेसी नहीं है, किंगडम रूल अलग है, ये अलग है। किंगडम रूल में परमेश्वर जो है, प्रभु जो एक बहुत बड़ा विषय को उठाकर प्रॉफिट से कहकर उनसे कहने के लिए कहते हैं। ये 1 किंग्स चैप्टर 21 में एक जो विषय कहा गया उसे प्रभु उसे फिर से उसे बदलते हैं और कह दिए कि इसे जाकर कहो, और प्रॉफिट भी उसे जाके कह देते हैं। ये स्टोरी बहुत ही मुख्य स्टोरी है, इसमें बहुत सारे स्पिरिचुअल लेसन्स है। अब मैं जो कार्यक्रम करता हूँ उसमें दर्शक अगर बाइबल और कलम के साथ बैठे तो पवित्र आत्मा उन्हें बहुत सी चीज़ों के महसूस कराते रहेंगे। इसे पढ़ते वक्त मुझे बहुत सी विषय सवाल के तौर पर ही नहीं, एक एहसास के तौर पर भी आया। मेरा पहला सवाल यह है कि प्रभु अपने कहे हुए शब्द को बदलेंगे क्या? इस सवाल को मैं ब्रॉडली रख रहा हूँ, इसको जरा बताइए। देखिए, एक वाक्य में कहूँ तो वो कभी बदलते नहीं। अच्छा, तो प्रभु के उसने खुद कहा, मैं ऐसा नहीं कि कुछ कहकर बाद में उसे बदल दूं। मनुष्य जैसे उसने कहा कि मैं मनुष्य नहीं हूं कि बदल जाऊं। अब देखिए, ये कहने के बाद में इस घटना को देखे तो कैसे लगता है? बिल्कुल अपोजिट लगता है। चलिए मैं बताऊं कि ये घटना क्या है। बैकग्राउंड देने से अच्छा पृष्ठभूमि। आहाज तो नाबोत की डाक की बारी देखता है। वो उसकी डाक की बारी की जमीन ले लेना चाहता था, और ये मुद्दा बढ़ते गया, और ये मुद्दा तो परमेश्वर तक पहुंच गया। और वो एलिया से ये कहते हैं, तुम जाकर उससे कहो। यानी देखिए, आज की भाषा में कहे तो बस खत्म हो गया, जाकर उससे कहना सब खत्म हो गया। अब देखिए, इस समय आहाब जाकर परमेश्वर के सामने रोता है। आहाब इस बात को सुनता है। वचन 27, ये वचन सुनकर आहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेट कर उपवास करने लगा, और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा। ये सब कुछ परमेश्वर ने देखा और कहा, ठीक है, चलो इसे क्षमा कर देता हूँ। इस तरह परमेश्वर ने कहा इससे। अब देखिए, इस तरह से देखे तो, और इसी के साथ में ये वचन, मैं मनुष्य नहीं कि एक बात कहकर उसे फिर बदल दूं, ये दोनों विरोधी लगते हैं, है ना? असल में आपने जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा, चलिए इस बात को यहाँ देखते हैं। हाल ही में विदेश में ये एक घटना हुई, यानी उस देश पर राजा राज्य करता है, राजा के राज्य करने के देश में हाल ही में ये घटना हुई है। अब देखिए, वहाँ पर एक केस आई, और उस केस में
उस व्यक्ति को वहां पर दोषी करार दिया गया, लेकिन बैकग्राउंड देखे तो उसने कुछ गलती नहीं की, पर दोषी करार दिया गया। इसने तो कुछ नहीं किया था, लेकिन झूठे गवाह लाकर इस तरह साबित किया कि बस इसी ने किया है। तो देखिए क्या हो गया, इसे यहाँ पर दंड देना तो निश्चित किया गया, ये फाइनलाइज हुआ। और तब की बात यह है कि राजा का जन्मदिन आ रहा था। राजा के जन्मदिन पर कैदी को माफ करना इस तरह से उनका एक रिवाज था, यानी उनके देश में ये रीति थी। उसमें से क्षमा कर दिया गया। क्षमा करके जो भी देना चाहिए था सब कुछ दे दिया। अब देखिए, इस तरह से दंड दिया जाना चाहिए, इस तरह से उसे दंड दिया जाए, ये किसने लिखा था? उन्होंने, राजा ने इसे लिखा था, उसी ने तय किया। वो सुप्रीम है। यानी देखिए, बाकी सभी लोगों के लिए उस कोर्ट के ऊपर में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप ये पूछे कि इसे कौन बदल सकता है, इस तरह से पूछे, तो वो तो इसे लिखने वाला है। बाकी और कोई ऐसा नहीं कर सकता, कोई इसे दूर नहीं कर सकता, केवल लिखने वाला ही ये कर सकता है। क्यों कहे तो वो लॉ मेकर है। वो लॉ फॉलो करने वाले नहीं, वो लॉ मेकर हैं। वो कोई कानून हटाकर नया कानून ला सकते हैं, ये अधिकार उसके पास में है। जब ऐसा हुआ तब ये घटना हुई, तो आइए इसमें आते हैं। आहाब तो शुरू से ही परमेश्वर का विरोध करने वाला था, विरोधी था, गलती करते ही रहे, यहाँ तक कि वो एक बहुत बड़े चैप्टर को बदल ही सकते। जी हाँ, उसका मौका भी था, लेकिन गलती पे गलती किए जा रहे थे। परमेश्वर की इच्छा के बिना इस्राएल का राजा नहीं हो सकता था, तो वो परमेश्वर की इच्छा के साथ में आया, वो आ गया। तो यहाँ पर उसकी गलती के कारण उसे जगाया गया। दूसरा पॉइंट, वो कानून वहां पर क्यों लाया गया था? अब सभी लोग दंड देने के लिए कहेंगे ना, असल में किसी को दंड क्यों देते हैं? उसे सुधारने के लिए, करेक्शन। जेल को ही तो करेक्शन सेंटर जिसमें कोई बदलाव नहीं आता, आखिर में उसे मृत्युदंड दिया जाता है ताकि इसे खत्म कर दे। अगर ये जिंदा रहा तो समाज के लिए वेस्ट है। लोग कहते हैं मृत्युदंड देने की जरूरत नहीं, इनके अंदर बदलाव तो आ सकते हैं, बढ़ती उम्र के साथ ये बदल जाएगा, हमें किसी की जान नहीं लेनी चाहिए, इस तरह से आज भी विवाद होता है। तो ये मृत्युदंड किसे दिया जाता है? जो कि बिल्कुल आखिरी तक बदलता नहीं, यानी इसमें अभी कोई बदलाव नहीं आएगा। देखा जाए तो ये कानून व्यवस्था इसीलिए कि लोगों में बदलाव लेकर आए, सही करना, सुधार लाए। लेकिन आज हमारी मानसिकता कैसी हो गई, गलती करने पर भी उसे दंड नहीं देना चाहिए। कॉन्सेप्ट यही है कि गलती की है तो दंड दीजिए, इसी पर बात कर रहे हैं। इसका एक और पहलू है, इसे सुधारने के लिए इसे दंड दो। अब लोगों ने इसका क्या कर दिया है, बदला लेने के लिए दंडित करो, इस तरह से हो गया है। बदला लेने के लिए नहीं, पर सुधारने के लिए दंडित करना है। तो दंडित क्यों करते हैं? ये तो सुधार लाने के लिए करते हैं। आहाब बदल गया, आहाब ने अपना मन बदल दिया। यदि वो सुनेगा तो ही मन बदलेगा ना, ऐसे कहने पर ही उसने मन बदला। वहां उसका उद्देश्य पूरा हो गया। हमारा उद्देश्य क्या होता है कि अपमानित करें। परमेश्वर कभी भी, वो तो किसी को मारना नहीं चाहते हैं, वो तो प्रेम के परमेश्वर हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन उसी समय ऐसा राजा जिसका उसने अभिषेक किया है, उनके देश पर राज करने वाला राजा, उसे मारने के बजाय वो उसे सुधारने के बारे में सोचते हैं। कोई भी बात लीजिए, निनवे के लोगों को लीजिए, जो घोषणा की गई थी, पहले बता दिया तुम्हें नाश कर दिया जाएगा। क्यों बताया? वो भी परमेश्वर ही करे, परमेश्वर ने उन्हें पहले बता दिया। बताने का उद्देश्य क्या था कि ये लोग बदल जाए। हम लोग क्या सोचते हैं, हम कहते हैं कि परमेश्वर ने कहा वो इसे करना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट के वैसे ही प्रॉफिट के असाइनमेंट के लिए जा रहे हैं ना, इसलिए तो वो उनके कहने पर ही नहीं हुआ, तो वो तो प्रभु के कहने पर ही जा रहे हैं। तो प्रॉफिट का जो सिचुएशन जो है वो थोड़ा बदल जा रहा है। तो मेरी बातें क्या स्वीकारा जाएगा, ऐसा एक नहीं है। वो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन प्रॉफिट के समझ में। भविष्यवक्ताओं की, बहुत से भविष्यवक्ताओं की समस्या क्या है, मैंने जो कहा होना चाहिए, नहीं तो ये मेरा अपमान है। उन्होंने दूसरी बात पर नहीं सोचा, उन्होंने जो कहा नहीं हुआ, तो ये उनका अपमान नहीं, कहने वाले व्यक्ति का अपमान है, बोलने वाले का अपमान है। देखिए एक और समस्या है कि क्या सच में उसने कहा। उनके कहे बिना ही अगर कह दिए तो। बाइबल में बहुत सी जगह पर प्रभु खुद कहते हैं मैंने नहीं कहा, फिर भी वो मेरा नाम उपयोग करके भविष्यवाणी करते हैं। तो वहां समस्या आती है। यहां पर भविष्यवक्ता की समस्या क्या है, मैं जो कहूंगा अगर वो नहीं होगा तो लोग तो इस तरह कहेंगे ये इसने अपनी ओर से कहा था। शायद आप ये पूछे कि ये सब क्यों आता है। कहिए कि अगर मैं किसी राज्य के लिए काम करता हूं तो मेरी महानता वहां पर दिखाई देती है, मेरी सेवकाई सब मुझे ही देखेंगे इस तरह से। इसलिए यदि परमेश्वर ने कहा तो निश्चय उसका पतन होना ही है। यही तो ये एलिया के जीवन का फैक्ट है। इसे हम यहीं पर छोड़ते हैं। एलिया ने एक समय आहाब से कहा था, मानो जैसे बड़े प्रेस मीटिंग में कह दिया। परमेश्वर आहाब से कहते हैं कि तू मर जाएगा, इस तरह से वो प्रेस मीट में कह देता है। और अगर प्रभु आहाब को बचा ले
तो फिर एलिया का क्या होगा? वो तो बहुत ही मुश्किल ही होगा, है ना? हाँ। देखिए उसने क्या महसूस किया होगा। मैंने कहा ये मेरी सेवकाई है, मेरी सेवकाई पर प्रभाव होगा, इस तरह से विचार आता है ना। यहाँ इस जगह पर हमें ये सोचना चाहिए कि एलिया ने खुद को नम्र किया, इस तरह से दिखाई दिया कि उसने झूठी भविष्यवाणी कर दी है। हम जानते हैं ऐसा नहीं, बाइबल में बताया है उस समय की परिस्थिति। कहिए 10 भविष्यवक्ता एलिया के विरुद्ध में हैं, भविष्यवक्ता उसे देखकर नहीं डरेंगे। कहिए 10 भविष्यवक्ता उसके शत्रु हैं, वो क्या कहेंगे जानते हैं? एलिया ने जो कहा हुआ क्या? नहीं हुआ ना, इस तरह से वो कहते जाएंगे। यहाँ बात तो ये है, तुरंत यूट्यूब में डालकर वो तुरंत ही उसे यूट्यूब पर डाल देते, देखो इसने जो कहा वो तो हुआ ही नहीं। अब एलिया के साथ क्या होगा? ओ मैंने तो खुद को नम्र कर दिया। परमेश्वर ने जो कहा है खुद को नम्र कर देते हैं। इस तरह की अगर परिस्थिति आती है तो हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कही सेवकाई, उसमें कई जगह पर इस तरह की बातें होगी ही। देखिए परमेश्वर आपके साथ 100%, यानी जो भी आपने कह दिया वो सब का सब पॉजिटिव होगा ऐसा नहीं है। प्रभु किसी जगह जाने को कहते हैं, जहां पौलुस को भेजा वहां उसे पीटा गया। लोग कह रहे थे कि तुम मत जाओ। सही तो है, नहीं जाना है, ये लोगों से पूछना है, लेकिन जानने के बावजूद वो जानबूझ कर जाता है, उसे पीटते हैं। अब वो क्या कहेगा? परमेश्वर ने उसी समय कह दिया था, ये बिना सुने गया, अब देखो इसकी पिटाई हुई। अब ये नहीं कह सकता कि ये परमेश्वर ने इससे कहा, इसी तरह से वो उसके बारे में कहेंगे ना। असल में जिस जगह पर उसे पीटा गया वहां पर परमेश्वर ने कहा तुम बताओ, यहां पर ऐसे बहुत से लोग हैं, संसार इसे उसके अपमान के रूप में देखता है। कुछ लोग इसे नेगेटिव रूप में देखते हैं, तो कुछ लोग इसे फेल्यूर जैसे देखते हैं। ऐसा नहीं, परमेश्वर ने बाद में उसी जगह पर उसे ऊंचा उठाया। हमें केवल परमेश्वर की योजना में ही चलना है। मैंने इस तरह इसे डिजाइन किया है, मैं केवल इसी में बने रहूंगा तो सेवकाई नहीं कर पाएंगे, और लोग ये सोचेंगे कि ये मेरी सेवकाई है, मेरी वो है ये, और असल में पहले तो वो हमारी सेवकाई है नहीं, वो दे रहे हम कर रहे हैं। इस ग्लास में पानी उंडेला गया, इसका मतलब ये तो पानी रखने के लिए ग्लास है। ये थोड़ा कम है, ज्यादा है, इसमें और भी थोड़ा पानी उंडेल सकते थे। वो इस ग्लास को सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन बोलने वाले बोलते हैं इस ग्लास की जगह दूसरा रखना चाहिए था, इस ग्लास से अच्छे से पानी नहीं पी सकते, कुछ भी कहे, ग्लास को ये सोचना नहीं है। उसने मुझे बुलाया है, मुझे एक प्रोजेक्ट दिया, वो काम मैं करूंगा, उसके उतार और चढ़ाव तो सब उसी के हाथों में है। He knows very well, एक ही विषय है। प्रभु ने कहा इसलिए मैं जाऊंगा। रुकने के लिए कहेंगे रुकूंगा, दौड़ने के लिए कहे दौड़ूंगा, राइट जाओ तो राइट जाऊंगा, लेफ्ट जाओ तो लेफ्ट जाऊंगा। नहीं, परमेश्वर पहले राइट में जाने के लिए आपने कहा, हाँ मैंने राइट जाने को कहा, अब लेफ्ट के लिए कह रहा हूं। प्रभु राइट में जाने के लिए कहा, यह सवाल पूछने वाले आप कौन? यानी हमारे पास इसका अधिकार नहीं है, हम तो राज्य के अधिकार में हैं। कह दिया यानी कह दिया, ओबे द रूल्स। प्रभु कह रहे हैं तुम सुनो, बस उतना ही। बस तो उनसे जाकर पूछ कर, तो उनसे जाकर आप कहे होंगे कि हम एडवाइजर बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो वाक्य कहा है उसका उद्देश्य जरा देखिए, मैंने ये क्यों कहा है, वही तो परिणाम है। फाइनली वहां पर है। हाँ, लेकिन हम सोचते मैंने जो कहा वो हो जाए तो वही परिणाम है। उसने जिसके लिए कहा ये उसके लिए रिजल्ट है। ये उसने क्यों कहा? ताकि वो बदल जाए, वो बदलाव आए, बदल कर आ रहे हैं। परिणाम बदलेंगे ना, यानी इसे कहने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह से आपने जीवन में 1000 बार ये कहा होगा। ठीक है, कहिए आपके बेटे ने कुछ गलत किया तो आप कहेंगे देखो मैं तुम्हें मार दूंगा, तो क्या सच में उसकी जान ले लेंगे? नहीं। तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें 10 पैसे भी नहीं दूंगा, तो क्या उसके बाद कुछ नहीं देते? नहीं ना। यदि तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं तुम्हें घर से भगा दूंगा, भगा दिया क्या? कुछ लोग कहते हैं नहीं पढ़ोगे तो गाय चराने जाओगे, भैंस चराओगे, भेड़े चराओगे, यानी इतना कुछ कहते हैं ना, लेकिन क्या सच में वैसे किया? क्यों नहीं किया? देखिए कई बार पड़ोसी आकर पूछे कल तुमने कहा था बेटे को भैंस चराने भेजोगे, भेज दिया क्या? तो आप उससे क्या कहेंगे? ये मेरे और मेरे बेटे की बात है, आप क्यों अपनी नाक मत डालो। मैंने अपने बेटे को सुधारने के लिए ऐसे कहा था और वो सुधर गया है, सीख रहा है, वो पढ़ रहा है, काम हो गया। यही कॉन्सेप्ट यहाँ है। ये पिता हैं, परमेश्वर अहाब के लिए पिता हैं। तो पहले इस बात को प्रॉफिट को पता होना चाहिए, भविष्यवक्ता को जानना है। बाइबल में बहुत से भविष्यवक्ताओं की यही समस्या थी, ये पूरी बाइबल में है। लेकिन एलिया में और योना में आप यहाँ पर फर्क देख सकते हैं। एलिया के लिए और योना के लिए वो तो एक ही जैसे थे, एकदम क्लियर है, बहुत ही क्लियर है। अगर आप इसे अच्छे से देखें तो ये बहुत ही सुंदर है। अब इसने ये कह दिया अहाब बदल गया ना, जब वो बदल गया वो कहते अहाब बदल गया और हमारा मिशन तो कंप्लीट हो गया है। उसे भी कह रहे, प्रभु कह रहे, कह दिया ना, तो फिर आकर एलिया से क्यों बात करनी थी? कहिए मैंने आपको कुछ करने के लिए कहा और आपने किया। ये उदाहरण के लिए कहिए आपने किसी को कोई काम दिया, उसे तनख्वाह देते हैं और सब कुछ आप देखते हैं, जो कहा उस पर वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। अचानक आप डिसीजन बदलते हैं, तो क्या जाकर उससे विनती करेंगे? जरूरी नहीं है।
कहिए किसी से कहा सेंट थॉमस माउंट पर जाओ, और कहने के बाद सेंट थॉमस माउंट जाने की जरूरत नहीं, ठीक है तुम यहाँ पर अडियार में आ जाओ, तो उसे अडियार में आना होगा ना? तो क्या आप उसे इसका कारण बताएंगे? नहीं, जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है बताना, ये आपकी इच्छा है, ये बात अलग है जी। पर ये कहने के लिए कोई कानून नहीं। लेकिन यहाँ पर इसे बताया गया। यहाँ हम इस परमेश्वर को देखते हैं। भविष्यवक्ता का और परमेश्वर का एक संबंध है, हम इसी पर बात कर रहे हैं। अब अहाब के बारे में ये विषय बदल गया है, सब उल्टा हो गया। यहाँ पर वचन में देखिए 28 और 29 में, तब यहोवा का ये वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वो मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वो विपत्ति उसके जीते जी उस पर न डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वो विपत्ति भेजूंगा। अब देखिए यहाँ पर वो कहते हैं, क्या तूने देखा है कि वो बदल गया है? इस तरह कहने के बाद इस कॉन्सेप्ट के बारे में जरा सोचिए। ठीक है वो बदल गया है, तब उसे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, नेसेसिटी नहीं है। और उसने आकर बताया। अब वो बदल गया, ये उसे बताने की जरूरत क्या थी? क्योंकि भविष्यवक्ता परमेश्वर के साथ चलता है, वॉकिंग विद गॉड। और इसी समय में जहां तक एलिया की बात है, एलिया ये कहता था मैं परमेश्वर के सामने खड़े रहता हूं, स्टैंड बिफोर। हाँ, ये तो एलिया की पहचान थी, मैं परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहता हूं। परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहने वाले इसने एक वाक्य कह दिया, राजा ने मन फिराया, वो बदल गया, पर ये दुखी हो गया। सामान्य रूप में भविष्यवक्ता की मानसिकता यह है, सभी लोगों की। जी हाँ, प्रभु की बात को मैंने कह दिया, लेकिन वैसे नहीं हुआ, मन दुखी होता वो क्या सोचते हैं आगे, वो क्या सोचते हैं, परमेश्वर ने ऐसे कहा, और अगर उस तरह से नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे? अब तक अपने नाम को मैंने बचा कर रखा, उसका क्या होगा? एलिया ने कहा बारिश नहीं होगी तो नहीं हुई, कहा बारिश होगी तो हो गई, अग्नि बरसेगी बरसी, बस यही एलिया ने कह दिया तो कह दिया। अब देखिए यहाँ पर एलिया में एक और प्लस पॉइंट है, परमेश्वर ने कहा या नहीं, एलिया ने कह दिया प्रभु करेंगे, वो पावर भी है, इतनी पावर है। उसने कहा बारिश नहीं होगी, 3.5 साल वर्षा नहीं होगी, कहा परमेश्वर ने नहीं कहा, ये कह रहे हैं, इसने कहा। इस वचन में देखिए परमेश्वर एलिया के पास में आए, क्लियर है। वहां ऐसा नहीं था, वहां पर कैसे था देखिए, मैं कहता हूं इस तरह से, प्रॉफिट कह रहे हैं, भविष्यवक्ता ने कहा, परमेश्वर ने कहा ऐसा नहीं, परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहने वाला मैं कहता हूं इस तरह, एकदम रिवर्स हो रहा है। जी, यहाँ वचन कहता है परमेश्वर ने एलिया की बात सुनी। याकूब की पत्री में आप देखिए, उसने प्रार्थना की मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक मेह नहीं बरसा। कारण क्या था? मैंने कह दिया परमेश्वर आप कीजिए। अगर प्रभु ने ये कहा होता तो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं थी, ये उसका कहा वचन है। यूं कहा जाए तो हम बालक स्टोरी में हमने बहुत से विषय को वो खुद आकर कह रहे हैं, कह दिया। इसी तरह से यहाँ पर उसने प्रार्थना की, इसने ये बात कह दी 3.5 साल तक बारिश नहीं होगी। जाकर प्रार्थना करता है, परमेश्वर मैंने कहा बस बारिश नहीं भेजना। परमेश्वर कहते हैं ठीक है, जरा सोच के देखिए, ये तो इस्राएली लोग थे, उन्होंने गलती की, सच है, ये उनसे क्रोधित है इसलिए कह दिया, पर इसने जो कहा परमेश्वर ने उसका आदर किया। ये तो इस तरह का भविष्यवक्ता था। लेवल ही अलग है। मूसा को बुलाकर बात करना अलग है, मैंने कह दिया, और उसने जो कहा वो अलग है। अनॉइंटिंग, कैसा अभिषेक, कैसी बुलाहट, डेप्थ ऑफ द अनॉइंटिंग, इन दोनों के बीच का संबंध कैसा है देखिए। यानी ये सब इस तरह से है, और एक भविष्यवक्ता ने कुछ कह दिया और वो नहीं होता, तो लोग क्या सोचेंगे, क्या क्या विचार करेंगे, ये सब एलिया ने नहीं सोचा। यहाँ नहीं बताया, पर एलिया ने नहीं सोचा, लेकिन प्रभु ने सोचा होगा। एलिया ने अपने दिल में ये महसूस किया होगा, मैंने जो भी कहा था वो सब हो गया, लेकिन इस परिस्थिति में उसे समझाते हैं। यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट है, इसमें मैं परमेश्वर के हृदय को समझ सकता हूँ। देखो, उसने खुद को नम्र किया, 2 बार कहा, देखा कि मेरे सामने नम्र बन गया, इस कारण कि वो नम्र बन गया। कहते हैं मैंने ये ऐसा क्यों किया है? क्योंकि वो बदल गया है। देखिए, उसे ये आप पर क्यों प्रकट करना है, यही तो मेरा सवाल है। क्यों बताने की जरूरत है? मेरा भविष्यवक्ता, मेरा पुत्र, मेरा सहकर्मी, मेरा भाई, और इसलिए वो दुखी नहीं होना चाहिए। सदोम को नाश करने के पहले वो सीधा जाकर उसे नाश कर सकते थे ना, स्ट्रेट अवे एक ही स्ट्रोक में मिटा सकते हैं। वो आकर अब्राहम से बात करते हैं, पहले अब्राहम से बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? क्योंकि जाने के पहले, जबकि इस भूमि पर जितनी भी अब्राहम की संतान है उन सबको मैं आशीष दूंगा, तो जो करने जा रहा हूं क्या उसे अब्राहम से छिपा लूं? इसका क्या अर्थ है? उन्हें नाश करने जा रहा हूं। इसका वंश तो वहां पर है, वहां लूत था ना जी, यानी भविष्य में उससे जो भी आए उसे आशीष देना है। ये तो बहुत बड़ी कहानी है ना।
यानी भूमि के सभी लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और देखिए उसमें तो लूत का भी वंश है। लूत की 2 संतान हुई, यानी मोआब और यानी अम्मोनी आए। मोआब से रूत आई और रूत का बोआज से विवाह हुआ, उससे दाऊद आए और फिर उससे यीशु आए। इतने सारे मास्टर प्लान है। भूमि के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो देखिए ये व्यक्ति जिससे आशीष पानी थी, और यहाँ एक घटना होती है, अरे ये ऐसा हो गया, लूत मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब फील किया। प्रभु ने इसे समझा। कितना केयरफुल है, देखिए वो कितना प्रेम करते हैं और उस फीलिंग्स को, उस इमोशंस को इतना महत्व दिया है। प्रभु चाहते हैं कि मैं 10 मिनट भी दुखी न रहूं। He understands। विवरण देते हैं वो किससे प्रेम करते हैं और कौन उससे प्रेम करता है। तो अगर हम हमारे हृदय को कठोर कर दे तो वो एक्सप्लेनेशन हमें समझ नहीं आएगा, बड़बड़ाने लग जाएंगे। ठीक है, ऐसे है ना? यही सत्य है। परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? ये परमेश्वर ने नहीं किया है। पहली बात ये है। दूसरा पॉइंट, मैं हमेशा कहता हूं, देखिए कई बार कुछ समस्याएं आती हैं, सबके लिए आती हैं, मेरे लिए, आपके लिए आती हैं, चाहे सेवकाई के मार्ग में हो या परिवार, जो भी हो। यानी परमेश्वर इसे हैंडल करके इसे सही करे, इसके लिए एक तरीका होता है। आप बैठकर उसका आनंद उठाइए तो सच में बहुत सुंदर है। कई बातों के बारे में परमेश्वर विवरण दे, इसकी जरूरत नहीं। कहीं कुछ बातों के बारे में वो विवरण देते हैं। परमेश्वर किसी बात के बारे में मुझे बताते हैं कि कैसे उसमें काम करे, कैसे उसमें आपको लेकर आए, यानी उसे कैसे करना है और फिर उसके बाद में कैसे बदलाव आएगा, ये सब परमेश्वर बताते हैं। बाइबल कॉलेज के विषय में वो इसे कैसे करेंगे, वो किससे उठाएंगे, देखिए इसके बारे में एक बहुत बड़ा मैप है ना। जब वो हम पर प्रकट किया जाएगा, वो मेरे लिए कितनी परवाह करते हैं, इस हद तक आकर परमेश्वर को ये करने की जरूरत क्या थी। उसने जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, गॉड ऑलमाइटी, इस तरह के वो परमेश्वर, मेरे लिए वो यहाँ पर नीचे आए। वचन कहता, चंद्रमा और तारांगण जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं। तो फिर मनुष्य क्या है? कुछ नहीं, मिट्टी है, मिट्टी से बनाया गया है। उसे भी अगर यहाँ दर्ज किया गया है तो इससे हमें कुछ विषय को लर्न करना है। यही तो उसने आपसे और मुझसे और सभी लोगों से कहा है। परमेश्वर आपको दुखी देखना नहीं चाहते हैं। आपके आसपास की सारी योजनाओं को वो हैंडल करते हैं। जब वो हैंडल करते हैं तो आपके आसपास की बातें आपके लिए नकारात्मक दिखाई देती हैं, ये दुखी ऐसे दिखाई देती हैं। मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा। इसमें भी लोग कहते हैं ये मेरे ही साथ हो रहा है। इस तरह कहने के बाद प्रभु कहते हैं ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, मैं देख लूंगा, मैंने ऐसा क्यों किया पता है, ऐसे विवरण देते हैं। अब इसके बाद में देखिए दूसरी बात वो कहते हैं, यानी इसी वचन में, ये तो इससे भी बेहतर है, उसके जीते जी उस पर न डालूंगा, परंतु उसके पुत्रों के दिनों में उसके घराने पर यह विपत्ति भेजूंगा। ये तो एक और कदम ऊपर है, जानते हैं। वो नम्र हो गया, उसे क्षमा किया। तुम सावधान रहो, मैंने जो कहा वो होगा, जो भी कहा है तेरे साथ नहीं तेरे पुत्रों के साथ होगा। देखिए कितनी बड़ी तसल्ली देना है। प्रॉफिटिकली बैलेंस कर रहे हैं। वो ये कहता है ये वचन गलत नहीं होगा, डरो मत, मैंने कहा तो होगा, अभी नहीं होगा तो क्या होगा, ये बात के समय में हो जाएगा। कई बार कहते हैं ना, अभी पैसा नहीं है लेकिन क्या आप इसे करेंगे? कहते ठीक है अभी आपके लिए करते हैं। देखिए यही सेम एक्सप्लेनेशन, यानी देखिए वो बैठकर इस पर उससे बातें करते हैं। यानी परमेश्वर एक साधारण मनुष्य से, चाहे वो भविष्यवक्ता हो, उससे ये क्यों कहते हैं? मैं यही कहता हूं, परमेश्वर हमसे कैसे प्रेम करते अब तक हम इसे नहीं समझ पाए हैं। उसे जानने में सच में बड़ी महानता है। हमें परमेश्वर को समझना है, परमेश्वर कैसे काम करते हैं, उसके लिए मुझे उसे थोड़ी जगह देनी है। एलिया परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहता था, अब्राहम परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहा था। वचन कहता है मूसा पहाड़ पर चढ़कर परमेश्वर के पास गया, यानी देखिए वो उसके करीब चले गए तो उसने अपनी योजना उन पर प्रकट कर दी। वो नहीं चाहते कि आप एक मिनट के लिए दुखी हो, किसी कारण तुम इस बात में फिसल गए, मैं इसे बदल दूंगा। ये सब कहकर कहते हैं डरो मत, मैं इसे कर सकता हूँ, ये होगा, ये बाद में भी होगा। कितना सुंदर वचन है। मतलब चाहे कुछ भी डिफिकल्टीज आ जाए, हम प्रभु के जितना निकट जाते जाते उनके प्रेम को हम रियलाइज करते हैं कि ये उनका नेचर है। नेचर हम कहते हैं ना, वॉक अलॉन्ग विद गॉड हम कहते हैं ना, तब वी अंडरस्टैंड इज नेचर। अब हम दोनों को ही लीजिए, बहुत सी विषय हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन हम क्लियर है, अगर सेट पर अगर बैठ जाते तो एक वननेस आ रहा है, एक साथ में फ्लो आ रहा है, तो वो ये जो नेचर है वो प्रभु उसकी अनुमति दे रहे हैं।
तो अगर हम वही रिलेशनशिप में प्रभु के साथ रहे तो कैसा होगा? ये एकता आ जाएगी। हाँ, जब भी आप प्रार्थना में बैठते हैं, हाँ। देखिए पिछले एपिसोड में मैंने बताया, 2-3 एपिसोड से बता रहा हूँ, जब हम बात करते पता ही नहीं चलता 30 मिनट कैसे बीत जी गए। हाँ, और हम खास प्लानिंग भी नहीं करते कोई हैं। प्लान नहीं, कुछ नहीं। मुझसे किसी ने सच पूछा है। कि आप बहुत प्लानिंग करते हो क्या? इस तरह 30 मिनट जल्दी से जी बीत हाँ। जाते हैं। इस तरह परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, वहां जाकर बैठते हैं, 3, 4, 5 घंटे बीत जाए तो भी पता नहीं चलता है। एक पवित्र जन भारत देश में आए थे सेवा के लिए। उस समय 4:30-5 बजे वो घुटनों पर आकर हाथ उठाते थे। उनके लिए एक पास्टर 6:30 बजे कॉफ़ी लेकर जाते थे। कॉफ़ी लेकर जाने पर उसे देखते थे, किस लिए? मैं प्रार्थना में हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये देखकर वो चले गए। फिर से गए, उन्हें खाना खाने के लिए बुलाने के लिए वो गए थे। वो वैसे थे, जब वो नीचे आए, ठीक है पास्टर 7 या 9 बज गए, आपने खाना नहीं खाया, 9 बज गए हैं, सुबह 4-5 बजे से बैठे हैं, समय कैसे बीता पता नहीं। वो परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। ये एकता है, वो बात करते हैं। इस तरह के जो लोग हैं, केवल वही परमेश्वर को समझ पाएंगे, वो कितने प्रेमी है और मैं एक पल के लिए भी दुखी न हो, ये सब हम यहाँ पर देख सकते हैं। धन्यवाद ब्रदर जगन। इस एक वचन में, एक चैप्टर में हम इतने बड़े विषय को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। उसके अलावा गॉड्स लव के बारे में हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और उसके भी अलावा उनका पर्पस, एक विषय को कह रहे हैं हमें सुधारने के लिए, हमें मिटाना है, ये उनका सोच नहीं है। ऐसा कहने पर बहुत ही खुशी ही नहीं, हमें बहुत सावधान भी रहना है। गॉड्स कॉल सुनने पर हम पहले ही सवाल कर लेते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। सवाल पूछे बिना प्रभु आप अपने हिसाब से जो चल रहे हैं, बस हमारे लिए काफी ऐसा स्टेज पे आ जाए तो बहुत सी समस्या सॉल्व हो जाएगा, ये साफ है। देखिए, इसे नहीं समझने वाला एक भविष्यवक्ता है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे, बाद में बात करेंगे। धन्यवाद। बहुत से सवाल आ रहे हैं, उनका भी उत्तर देना है। अगले कार्यक्रम में हम मिलेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।